क्यों यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर? क्यों मूसा ने प्रार्थना किया? क्यों अब्राहम ने प्रार्थना किया? क्यों एलिया ने प्रार्थना किया? क्यों एलीशा ने प्रार्थना किया? क्यों पौलुस ने प्रार्थना किया? क्यों पतरस ने प्रार्थना किया? क्यों यीशु ने प्रार्थना किया? प्रार्थना क्यों करना चाहिए? परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना क्या है? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं हमेशा जो प्रभु मुझे देते हैं, जो थॉट, जो वचन, जो प्रचार परमेश्वर से मुझे मिलता है, वो मैं आपके बीच में लेकर आता हूं। ये कहीं से चुराया हुआ कोई मटेरियल नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सेवकाई के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के अजीजों, जो प्रभु से मुझे मिलेगी वो ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मैं आप तक लेकर आऊंगा। ये शुरुआत से ही मैंने कोशिश की है और इस कोशिश को मैं जारी रखूंगा। बस आपको क्या करना है, जो भी प्रचार आप सुनते हैं उसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ प्रचार जैसे ही खत्म होता है इस प्रचार को शेयर करना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्रचार किसी को शेयर कर रहे हैं, आप अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आत्मिक जगत में तो कुछ प्रभाव आप उस व्यक्ति के जीवन में लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए आप शायद नहीं सुना पा रहे वचन, लेकिन आप इस प्रचार को जब शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु का वचन उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो जो मीडिया मिनिस्ट्री है, ये भी एक सेवकाई है। देखिए, हम हर तरीके से सेवकाई में जुड़े हुए हैं। हमें से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि प्रभु आपने मुझे काम नहीं दिया है। काम दिया गया है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, काम तो सबको दिया गया है। लेकिन जिसको 1 मिला है वो सोचता है मुझे तो कोई अच्छा चीज नहीं मिला, मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ध्यान से कुछ भी शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है आज का वचन प्रभु की ओर से था, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं यहाँ से कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये प्रभु का वचन नहीं है, सत्य में नहीं बोल रहा हूँ, तो शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु अपने मुंह से शब्द निकालता है, शब्द बोलता है, और ऐसा नहीं कि वो हुआ नहीं, वो हुआ है, वो पूरा हुआ है। परमेश्वर के अजीजों, तो जो वचन है वो परमेश्वर के मुख का शब्द है। और वचन ऐसे ही नहीं है, वचन मजाक से शेयर किए जाने वाला चीज नहीं है। मैं कई बार कई पोस्टों में मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, लोग कुछ भी शेयर कर रहे हैं। आप आमीन लिख दीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। आप प्रेज द लॉर्ड लिख दीजिए, आज पैसों की बारिश आप पर होगी। और ऐसे पोस्टों में इतने लाइक, इतने कमेंट, इतने शेयर है। आप क्या शेयर कर रहे हैं? हम क्या शेयर कर रहे हैं? क्या वचन में कुछ इस तरीके से बातें लिखी गई है कि बस आपके आमीन लिखते ही आशीष की बारिश होने लगेगी, आपके आमीन लिखते ही आप चंगे हो जाएंगे? कहाँ पे है? कहाँ लिखा है? परमेश्वर के अजीजों, मुझे पढ़ाइए। प्रभु के वचन को अगर हम साधारण तरीके से लेते हैं तो वचन कभी हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं, बड़े भक्ति, आदर, सम्मान के साथ अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, आदर देते हुए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु का वचन अद्भुत है। आपके जीवन में बदलाहट को लेकर आता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है। और जो प्रभु ने कह दी वो होकर रहेगा। आमीन। जो प्रभु ने कह दी वो होकर रहेगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रार्थना को लेकर। हम क्यों परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के बारे में बार बार सुनते हैं? क्यों यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो? ये प्रार्थना क्यों है? क्यों यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर? क्यों मूसा ने प्रार्थना किया? क्यों अब्राहम ने प्रार्थना किया? क्यों एलिया ने प्रार्थना किया? क्यों एलीशा ने प्रार्थना किया? क्यों पौलुस ने प्रार्थना किया? क्यों पतरस ने प्रार्थना किया? क्यों यीशु ने प्रार्थना किया? प्रार्थना क्यों करना चाहिए? परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना
क्या है। हमें जानना चाहिए प्रार्थना क्या है। अगर प्रार्थना के महत्व को आप ना समझते हुए प्रार्थना करते हैं तो आप कभी गंभीर बन नहीं पाएंगे प्रार्थना को लेकर। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो सोते हुए प्रार्थना करते हैं, वो पैर फैलाए प्रार्थना करते हैं, वो आंख खोल के प्रार्थना करते हैं। मतलब उनके लिए प्रार्थना करना किसी मूवी देखने से कम नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना गप्पे मारने से कम नहीं है। मतलब वो परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं और वो बड़े साधारण तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि वो किसी के साथ गप मार रहे हैं, वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आप कैसे प्रार्थना करते मुझे नहीं पता, लेकिन प्रार्थना गंभीर बात है। हालेलुया। प्रार्थना करना मतलब एक डिफरेंट काम है, एक अलग काम है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते, नो। एक अच्छा स्थान होना चाहिए प्रार्थना के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है हम कभी भी कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते, लेकिन विवेक तो है ना हमारे अंदर, या नहीं है? परमेश्वर ने विवेक तो दिया है ना, कहां पे क्या करना चाहिए, जहां पे जो नहीं करना चाहिए अगर हमने वहां पे वो कर दी तो क्या वो कार्य सही है? क्या वो कार्य सफल होगा? हाँ, आप कार्य करते हुए प्रार्थना कर सकते, लेकिन आप क्या कार्य कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आप चलते हुए प्रार्थना कर सकते, लेकिन आप कहां चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उस समय कौन सा जब आप प्रार्थना कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप किसी मूर्ति, तस्वीर या इंसान से बात नहीं करते, आप जीवित परमेश्वर से बात करते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति कितनी पवित्र है ये बात हमसे छिपी नहीं है। जब मूसा झाड़ी के सामने पहुंचता है जहां परमेश्वर का आत्मा मूसा से बात करता है, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा अपने पैरों से जूती उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, क्योंकि वहां पे मेरी उपस्थिति है। और मूसा ने वही काम किया। आप समझ रहे हैं प्रभु की जो उपस्थिति है वो कितना ज्यादा पवित्र है। यीशु मसीह के आने के बाद अनुग्रह के जरिए परमेश्वर के अजीजों, हमने उन तमाम चीजों से तो निजात पा लिया कि हम कहां पे है, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, लेकिन अभी भी परमेश्वर तो पवित्र है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पौलुस ने इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करो बोला, बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं आत्मा से भी गाऊंगा तो मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं गा कहाँ रहा हूँ, मैं गा कैसे रहा हूँ वो भी तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने आंख बंद कर ली और मैं एक ऐसे जगह में खड़े होकर गा रहा हूँ जहां मुझे नहीं गाना चाहिए, तो वहां पे तो आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं की। मेरी बात समझ रहे परमेश्वर के अजीजों? आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर में आप भरोसा करते हैं, जिस प्रभु के पीछे आप चलते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के लिए आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। वो स्थान जहां पे आप है वो भी पवित्र होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चलते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपने अंदर देखिए क्या है, क्या स्थिति है, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दी है और उस बुद्धि का हमें बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए पवित्र परमेश्वर को पुकारने के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है, क्यों प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों ट्रिपल पी के बारे में। इससे पहले मैंने ट्रिपल पी के बारे में बात किया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। अगर आपने उस मैसेज को मिस कर दिया है, आप जाइएगा, उस मैसेज को आप सुनते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु में आगे बढ़िएगा। मेरा एक ही मकसद है, आप तक प्रभु का वचन पहुंचाना और आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो सके, प्रभु के साथ आप जुड़ सके, परमेश्वर को और आप गहराई से जान सके, बस और कोई मकसद नहीं मेरा। इसीलिए मैं जो भी वचन आपके बीच में लेकर आता हूँ परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन से होगा। मेरा विचार या मेरा थॉट नहीं होगा। जो परमेश्वर मुझे टॉपिक देता है उसी टॉपिक पे मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने की कोशिश करता रहा हूँ, करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज मैं ट्रिपल पी के बारे में बात करूँगा और ये जो ट्रिपल पी है ये प्रार्थना के ऊपर है। आमीन।
ये ट्रिपल पी संपूर्ण रीति से प्रार्थना के ऊपर है। अगर आपने इन ट्रिपल पी को अनुसरण करते हुए, प्रार्थना के महत्व को समझते हुए प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप बस प्रॉस्पेरिटी प्रे करने वाले नहीं बनेंगे। आप हमेशा आशीष दे दीजिए प्रभु, चंगाई दे दीजिए प्रभु, प्रभु घर दे दीजिए, प्रभु गाड़ी दे दीजिए, आप हमेशा ही नहीं बोलेंगे। आपका जो प्रार्थना का तरीका है ना, वो बदलेगा। प्रार्थना बस मांगना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? कितना मांगेंगे आप? पूरी जिंदगी मांगते रहेंगे आप? आज आपकी एक जरूरत पूरी हो गई, कल 2 जरूरतें आपके सामने आपको दिखेगी, उन दोनों को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, 3 और आ जाएंगे। उन तीनों को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, 4 या 5 जरूरत और बढ़ सकती है। परमेश्वर के अजीजों, ये थमने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। हमें मैच्योर बनना है। आप समझ रहे हो? हमें परिपक्व बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परिपक्वता में आगे बढ़ने के लिए ये वचन दिया है। ये वचन बस ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, बस इसको लेकर लोगों को सुनाने के लिए नहीं, खुद भी सुनने के लिए, खुद भी पढ़ने के लिए, और लोगों के बीच में कुछ ऐसा लेकर जाने के लिए ताकि लोग प्रभु में बढ़ सके। आप समझ रहे मेरी बात? हमारा मकसद ये नहीं है कि बस लोगों तक पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद क्या है? पहले खुद में प्रभु का वचन काम करना चाहिए, उसके बाद वो वचन दूसरों के बीच में काम करता है तो वो एक कार्यरत वचन है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तू अपने प्राण को खो दे और पूरी दुनिया को तू सुसमाचार सुनाए बचाए तो क्या लाभ। सबसे पहले मुझे मेरे बारे में सोचना और विचारना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले प्रचार में खुद के लिए करता हूँ, मैं खुद में करता हूँ। परमेश्वर को मैं कहता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, इस वचन से आपने मुझे आशीषित की है और यही वचन मैं आपके लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। परमेश्वर का अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। मैं जानता हूँ जितने भी प्रचारों को मैं लेकर आता हूँ, आप प्रार्थना पूर्वक सुनते हैं, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। बस आप एक काम करने से चूक रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं आप। मेरा नम्र निवेदन है, सुनने के बाद शेयर कीजिए ताकि यही आशीष दूसरों तक भी पहुंच सके। सबसे पहली बात, ठीक है, 3 बात मैं रखने वाला हूं। 3 बात में सबसे पहली बात प्रार्थना को लेकर, प्रार्थना क्या है। अगर हम समझ पाए ढंग से प्रार्थना क्या है तो हम प्रार्थना को साधारण तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना गंभीर बात है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना गंभीरता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना भय योग्य है, आदर की बात है। इसीलिए प्रार्थना को साधारण तरीके से लेने वाले लोग कभी भी प्रार्थना की गंभीरता को परमेश्वर के अजीजों नहीं समझेंगे। लेकिन जो प्रार्थना की गंभीरता को समझते हैं वो इस ट्रिपल पी को इस्तेमाल करेंगे, वो इस ट्रिपल पी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पी के बारे में अगर हम समझेंगे, जानेंगे, तो वो लिखा है भजन संहिता में। आइएगा मेरे साथ, निकालिएगा भजन संहिता 62 अध्याय, उसके 8वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो सबसे पहली बात, प्रेयर इज क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेयर इज प्रेजेंटेशन। प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख आपके तमाम बातों को रखने का एक प्रक्रिया है। प्रेयर इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले पी में हम जानेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कि सब कुछ प्रभु के सामने रखना, कि प्रभु मेरा ये हाल है, प्रभु मैं इस तरीके से हूं, परमेश्वर प्रभु मेरा आत्मिक जीवन के ये हाल है। छिपाना नहीं है, छिपाना नहीं है। प्रभु के सामने जाकर अगर आप छिपा रहे हैं, मैं तो ये नहीं किया प्रभु, उसने किया। हम कई बार दोष लगाते हैं प्रभु के सामने जाके, प्रभु मैं तो कितना अच्छा हूं, प्रभु देखिए कल मैं ऐसा कर रहा था, प्रभु उसने आकर टोक दिया मुझे। क्या आपको लगता है परमेश्वर उन बातों को सुन रहा होगा? दोष लगाने वाली बात है, क्या परमेश्वर सुन रहा है? कई बार हम प्रार्थना में दूसरों पर दोष लगा रहे होते हैं और हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये गलत फहमी है। प्रेयर इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कीजिए,
प्रेजेंट कीजिए प्रभु के सामने। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है देखिएगा, दाऊद कहता है अपने अपने मन की बातें, दूसरों की नहीं, अपने अपने, सब अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, क्योंकि परमेश्वर शरण स्थान है हमारा शरण स्थान और कोई नहीं है। कहीं से कोई मदद हमें नहीं मिलने वाली है। इसीलिए दूसरों को कहने से अच्छा है कि परमेश्वर के सामने मन की बातें खोलकर कहो, कुछ भी रखो मत, छिपाओ मत, आदम और हव्वा की तरह छिपाओ मत। जो तुमने की है कहो उसे, वो सुनेगा और ठीक न्याय करेगा। अगर उसे लगता है मुझे क्षमा करना चाहिए तो वो क्षमा भी करेगा। अगर उसे लगता है क्षमा के साथ मुझे डिसिप्लिन करना चाहिए तो पीछे मत रहिएगा। लोग क्यों छिपाते हैं? अगर बच्चों ने कुछ गलती कर दी, छिपाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है इस गलती के वजह से हमें डिसिप्लिन किया जाएगा, हमें अनुशासित किया जाएगा। और जब अनुशासित किया जाता है बच्चों को तो मुंह से बोलकर नहीं, थोड़ा बहुत मार भी लगाया जाता है, जिससे कि बाइबल में लिखा है, छड़ी चलाने से मत रुक, तेरे छड़ी चलाने से तेरे बच्चे सही रास्ते में आ जाएंगे। बहुत से लोग होते कि मारना ही नहीं चाहते, कि बच्चों को नहीं मारना। मैं कहता हूं 2-4 डंडे लगाने से आपके बच्चे अगर सीधे रास्ते में आ जाते हैं तो मत रुकिएगा। बहुत से लोग मारते नहीं, बच्चों को छूते भी नहीं है, और कब उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं परमेश्वर के अजीज हो, ये उन्हें भी नहीं पता होता है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है 2-4 डंडे लगाने से आपके बच्चे मरेंगे नहीं, तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा? अगर उसने सिखाया है हमें कि हमारे बच्चों को अनुशासन में कैसे रखना चाहिए, तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देंगे? क्या वो हमें अनुशासित नहीं करेंगे? इसीलिए हम डरते हैं, अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर नहीं रखते हैं। लोगों के सामने हम खोल कर रख देते हैं, हमें पता है ये व्यक्ति क्या कर लेगा, ये व्यक्ति सुन लेगा और करेगा तो कुछ नहीं। और कई बार हम सहानुभूति के लिए भी अपनी बातें लोगों के सामने रख देते और बातें उल्टी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बातें हमने रखी वो बात उस तक नहीं रही, वो बात फैल गई। आपको पता होगा परमेश्वर के अजीज हो, ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अगर हमने प्रार्थना के महत्व को ना समझते हुए प्रार्थना किया। प्रेयर इज ए प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में समय देना पड़ेगा, प्रभु से बोलने के लिए समय देना पड़ेगा, परमेश्वर से सुनने के लिए समय देना पड़ेगा। आप बस 5 मिनट में सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, पूरे दिन आपने सुरक्षित रखा, प्रभु कल मैं काम पे जाऊंगा, आशीष देना, प्रभु सुरक्षा देना, आमीन। आप 5 मिनट में सब कुछ नहीं बोल सकते। आप 5 मिनट में इतना ही बोल सकते हैं। आप इतना ही बोल सकते हैं परमेश्वर को, आप ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना में समय देना बहुत जरूरी है। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, उसके बाद भी शायद मुझे लगता दानियल को कम लगता था वो समय प्रार्थना का, और शायद दानियल उन तमाम समयों में भी अपनी बातें पूरी नहीं कर पाता था परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के अजीज हो, प्रेयर इज ए प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने वर्तमान हालत कैसा है, अगर आप नहीं बताएंगे एक एक बात, तो प्रभु कैसे आपके बात को पूरा करेगा, कैसे आपकी प्रार्थना को सुनेगा, कैसे आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के अजीज हो, प्रार्थना करना बस बकबक करना नहीं है, प्रेजेंट करना है, तरीके से अपने मन की बात खोल कर कहो। दाऊद को देखिए, दाऊद कैसे प्रार्थना करता है। दाऊद हमेशा अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के सम्मुख वो उजागर करता है कि प्रभु मेरी स्थिति यह है, प्रभु मैंने पाप किया है पिता। देखिएगा, प्रेजेंट करना भी समर्पण के बराबर है। जब आप प्रेजेंट करते हैं, आप प्रभु को बताते हैं कि प्रभु मैंने ये किया है पिता। और वो प्रेजेंट आप कैसे करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रेजेंटेशन को लेकर एक बहुत बड़ी जंग है। जिसने सबसे अच्छा प्रेजेंट किया, डील उसे मिलती है, पोस्ट उसे मिलता है। परमेश्वर के अजीज हो, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सबकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं दे रहे। आपको बस जवाब चाहिए, बोल दो और जवाब ले लो। अरे ढंग से जब बोल नहीं रहे आप, जवाब कैसे मिलेगा आपको? आप किससे बात कर रहे हैं आपको पता है? उन तमाम कंपनियों में जब उनके
जो ऑनर है, जो कंपनी के जो सीईओ है, जो मालिक है, उनके सामने वो कितना ज्यादा तरीके से उस काम को प्रेजेंट करते हैं। कंपनी के मालिकों के सामने उन कामों को प्रेजेंट किया जाता है, उन बातों को प्रेजेंट किया जाता है उन्हें मनाने के लिए, वो डील, वो जो काम है लेने के लिए। तो हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने परमेश्वर के अजीजों हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को? क्या आप घमंड के साथ जाकर उसे बस बोल सकते हैं प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे? विश्वास तो है, लेकिन साथ साथ ये भी तो पता है परमेश्वर के अजीजों हम किससे बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप बस उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोलना है कि प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो ये बात मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आप विश्वास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन प्रभु मैं साथ साथ में आपकी मर्जी भी चाहता हूं। आप किसी ऐसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिस बात को परमेश्वर नहीं चाहता है, आप तो विश्वास करते हैं कि वो हो जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं हो जाएगा। अगर परमेश्वर नहीं चाहता है उस काम को या उस बात को आपके जीवन में, तो क्या वो पूरा करेगा? आपके विश्वास करने पर भी परमेश्वर उस काम को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर जानता है वो काम सही नहीं है आपके जीवन के लिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं शायद हमने विश्वास नहीं किया इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। नहीं, हमने विश्वास किया, परमेश्वर जानता है हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो काम हमारे जीवन में हो, इसीलिए परमेश्वर ने नहीं सुना। आमीन। प्रेजेंट ढंग से कीजिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में काम कीजिए, जाइए उसके सम्मुख, उसे खुश कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसे महिमा दीजिए। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है उतना ही चांसेस बढ़ जाता है परमेश्वर के अजीज हो आपके प्रार्थना की सुनवाई का। आमीन। प्रार्थना को प्रेजेंट कीजिए, अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। वो सुने या ना सुने, हमें इसलिए नहीं जाना कि वो सुनेगा ही सुनेगा, उसे सुनना ही है। नो, आप नहीं बोल सकते ऐसे। वो सुने या ना सुने, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आमीन। जो मैं प्रभु के सामने रखता हूं या जो मैं प्रभु के सामने रखती हूं, मेरे मन की बात, मेरी आराधना, मेरी जो प्रशंसाएं है, जो मैं प्रभु के हजूरी में रखती हूं या रखता हूं, जो धन्यवाद है, वो बढ़िया होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। प्रेयर इज प्रेजेंटेशन। आमीन। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सामने उन बातों को रखते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिएगा आप किससे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैं पढ़ाना चाहूंगा भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 उसके 5वें आयत में सुनिएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने ओर तेरी आड़ है। अब बार बार प्रार्थना करो, क्यों बताया गया? क्यों बताया गया कि प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? क्योंकि प्रेयर इज प्रोटेक्शन। मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना सुरक्षा है। बोलिए, प्रार्थना सुरक्षा है। प्रेयर इज प्रोटेक्शन। ट्रिपल पी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दूसरे पी में है प्रोटेक्शन। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। प्रार्थना प्रोटेक्शन है। आमीन। प्रार्थना आपके परिवार के लिए प्रोटेक्शन है, आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रोटेक्शन है, आपके शारीरिक जीवन के लिए प्रोटेक्शन है, आपके फाइनेंस में प्रोटेक्शन है, आपके घर में प्रोटेक्शन है। परमेश्वर के अजीजों, बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, प्रार्थना प्रेजेंटेशन है, प्रार्थना प्रोटेक्शन है। आप प्रार्थना बिना परमेश्वर की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में ध्यान रखिएगा प्रोटेक्शन की बात करने की, प्रभु आप सुरक्षा देने वाले। इसलिए दाऊद बार बार कहता है, प्रभु आप हमारा शरण स्थान है, प्रभु आप हमारे बल है। प्रभु आप अगर ये कहने लगे कि मैं जिस गाड़ी में बैठा या बैठी हूं 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, मेरा गाड़ी ठुक भी जाए, मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो भी जाए, मैं नहीं मरूंगा, इसका मतलब आपका भरोसा या आपका विश्वास आपके गाड़ी, आपके टेक्नोलॉजी पर है, ना कि परमेश्वर पर। और आपने इसीलिए प्रार्थना नहीं किया। घर से निकलने से पहले बहुत से लोग वापस नहीं आए, बहुत से लोग वापस नहीं आए। आपका गाड़ी आपको नहीं बचा सकता, आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता है, आपका दवाई आपको नहीं बचा सकता है, अगर प्रोटेक्ट
कोई कर सकता है, अगर सुरक्षा कोई दे सकता है, वो है जीवित परमेश्वर। आमीन। इसलिए प्रार्थना इतना कीजिए ताकि आपके परिवार में प्रोटेक्शन हो। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे जानवरों पर भी सुरक्षा दूंगा, धर्मी जन के जानवरों पर भी मैं सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे चीजों पे भी सुरक्षा दूंगा। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करते प्रोटेक्शन के लिए, परमेश्वर के अजीज हो, कैसे प्रोटेक्ट करेगा परमेश्वर आपको? आप कैसे मान ले रहे हैं कि जो गाड़ी मेरे पास है या जो घर मेरे पास है, उन चीजों में ज्यादा पैसा लगा है इसलिए मैं सुरक्षित हूं? नहीं, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर यू, आपके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेयर इज प्रोटेक्शन, इसीलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना क्या है? एक बार लोग बोलते हैं क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्या है प्रार्थना? प्रार्थना प्रोटेक्शन है जी। प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कई लोग मरते मरते बचे हैं क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं और परमेश्वर उनको बचाया। घर से निकलने से पहले ये सोचकर मत निकलिएगा मैं महंगे गाड़ी में बैठ रहा या बैठ रही हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। घर से निकलने से पहले ये सोचकर निकलिएगा, अगर प्रभु आपका सुरक्षा मेरे साथ नहीं है तो मैं घर वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। दरवाजे से बाहर निकलते ही मौत इंतजार करता है, मौत इंतजार कर रहा है हमारा। हम सुरक्षित क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने परिवार पर प्रोटेक्शन मांगिए। शैतान तैयार है हमें गिराने के लिए, शैतान तैयार है हमें नाश करने के लिए। अगर प्रार्थना नहीं है तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। प्रार्थना क्या है? प्रेयर इज प्रोटेक्शन, प्रार्थना ही सुरक्षा है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तीसरी और आखिरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, मत्ती का किताब हम निकालेंगे 5 उसके 48 में मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और तीसरी और आखिरी बात है परमेश्वर के अजीजों, प्रेयर इज परफेक्शन। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे आप परफेक्शन में बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना का मतलब ही है परमेश्वर के नजदीक जाना, और जो लोग परमेश्वर के नजदीक है वो परफेक्शन की ओर है। पौलुस क्या कहता है? मैं सिद्ध नहीं हूं लेकिन मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं। जो मसीह है वो सिद्ध है और मैं उसकी ओर बढ़ता जा रहा हूं। आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप मसीह की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे, तो आप फिर किसकी ओर बढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, बिना प्रार्थना के हम सिद्ध नहीं बन सकते, और प्रार्थना का मतलब ही है परफेक्शन। जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो अपने कामों में ज्यादा परफेक्शन देखते हैं। जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो अपने कामों में ज्यादा परफेक्शन देखते हैं। परफेक्शन का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर बन जाएंगे, नहीं। परफेक्शन का मतलब है ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाना। आमीन। क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए करते हैं। और मैं कहता हूं जिनके लिए परमेश्वर काम कर रहे हैं, जिनके लिए प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, वो परफेक्शन की ओर है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम 100 साल का था और अब्राहम से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता था। इंसानी तौर से अगर हम देखें तो सारा भी बूढ़ी थी, सारा से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने काम किया क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और वहां पे एक परफेक्शन का काम हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या अब्राहम परमेश्वर बन गया प्रार्थना करने से? क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो या दानियल ये लोग परमेश्वर बन गए? नहीं। परफेक्शन दिखा इनके काम में। आग में डाले गए, जले नहीं। शेर की मात में डाले गए, परमेश्वर के अजीजों, शेर छूने तक नहीं आया, सूंघने तक नहीं आया। एंड दैट इज परफेक्शन। आपके काम में अगर परफेक्शन नहीं है तो आप किसी परफेक्ट परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके काम में अगर सिद्धता नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप किसी सिद्ध परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ रहे। इसीलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेयर इज प्रेजेंटेशन, प्रेयर इज प्रोटेक्शन, एंड प्रेयर इज परमेश्वर के अजीजों परफेक्शन। प्रार्थना परमेश्वर के हुजूरी में बयान करने का कार्य है।
प्रार्थना सुरक्षा को लेने का कार्य है और प्रार्थना सिद्धता की ओर बढ़ने का कार्य। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। बेशक और कामों में आप कम हो जाइए, लेकिन प्रार्थना में आपको हर दिन बढ़ना पड़ेगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ताकि हम अपनी बातों को प्रभु के सामने रख सके, परमेश्वर से सुरक्षा ले सके और सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु प्रार्थना को लेकर जो ख्यालात है, जो विचार है, उसको संपूर्ण रूप से बदलने का कार्य करने पाए। और आज के बाद हम प्रार्थना में गंभीर होकर प्रार्थना करने वाले, आपके हजूरी में अपनी सारी बातें खोलकर रखने वाले और खुदाबंद आपसे सुरक्षा को लेते हुए सिद्धता की ओर बढ़ने वाले बन जाए। हम सारी महिमा आदर इज्जत सलाह आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।